हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। और आज की वीडियो में जितने भी पुरस्कार 2023 में दिए गए हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उन पुरस्कारों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था सांता थोटम को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना राज्य की सांता थोटम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछें कि जो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था मास्को के अंदर ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया था। और जो सांता थोटम है, इनको किस क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अंदर सांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर रवि कैनन। डॉक्टर रवि कैनन को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो डॉक्टर रवि कैनन हैं, ये कैंसर विशेषज्ञ हैं और कैंसर के क्षेत्र में इनको 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी जो है इसको कहा जाता है। बात करें अपना रमन मैग्सेसे, तो भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थे अपने विनोबा भावे। विनोबा भावे ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिनको पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? 1958 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार की शुरुआत रमन मैग्सेसे की 1958 में रमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा मनीला फिलीपींस में की गई। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी जो है इसको कहा जाता है। और इसके अंदर जो राशि है वो $50 जो है वो इसके अंदर इनामी राशि है। अब की बार 2023 में 4 व्यक्तियों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से एक भारतीय हैं डॉक्टर रवि कैनन, और एक हैं कोरवी रक्षंद, ये बांग्लादेश से हैं। यूजेनियो लेमोस, ये तिमोर लिस्ते से हैं। और मेरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस देश से हैं। तो अभी 4 व्यक्तियों को 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। अच्छा, आपसे पूछें कि 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो वो दिया गया था रवीश कुमार, जो भारत के एक पत्रकार हैं फेमस। रवीश कुमार को 2019 के अंदर रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दामोदर मावजे को। दामोदर मावजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। और किस भाषा के लिए दिया गया है इनको? कोंकणी भाषा के लिए जो अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार है 57वें नंबर का, वो दिया गया है दामोदर मावजे को। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है अपना कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दिया गया था जी शंकर कुरुप को। और किस भाषा के लिए दिया गया था इनको? मलयालम भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। किस वर्ष में दिया गया था? 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरुप को। तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दामोदर मावजे, जो गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक हैं। उन्होंने अपने उपन्यास कैरमेलिन के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है वो जीता था। अच्छा, अगर आपसे पूछें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था और उनका जो है वो निधन हो चुका है, तो वो अपने कौन है? नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। और कौन सी भाषा के लिए? असमिया भाषा के लिए नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, आपसे पूछें कि हिंदी भाषा में प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो प्रथम व्यक्ति हिंदी भाषा के अंदर 1968 में
सुमित्रा नंदन पंत को अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था? 1968। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन होंगी? अपनी आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी ये पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस भाषा के लिए? तो बांग्ला भाषा के लिए जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगर आपसे पूछें कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन होंगी? तो वो होंगी अपनी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये हिंदी भाषा के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला। और वैसे देखा जाए तो भारत की पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कौन है? आशा पूर्णा देवी। तो अभी ध्यान रख लेना कि अपना 57वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, ये दामोदर मावजे को दिया गया, जो एक कोंकणी लेखक हैं, गोवा राज्य से बिलोंग करते हैं। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था नीलमणि फुकन असमिया भाषा के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कई एग्जाम्स के अंदर, तो ध्यान रख लेना 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है थल्लीपल प्रदीप को। थल्लीपल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया है। जो ये एनी पुरस्कार है अपना, इसको क्या कहा जाता है? तो इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जो है वो जाना जाता है। और किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? तो ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थल्लीपल प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये तो अपना एनी अवार्ड है जिसको अपना ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। एक पुरस्कार है एमी पुरस्कार। जो एमी पुरस्कार है ये अपना किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टेलीविजन जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? एमी पुरस्कार। और 2023 में एमी पुरस्कार से एक भारतीय को सम्मानित किया गया है। क्या नाम है उनका? एकता कपूर। एकता कपूर ये भारत की पहली फिल्म निर्माता हैं जिनको एमी पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अपना आशा भोसले को। आशा भोसले को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछें पहला दीनानाथ जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्र और उसके लोगों के द्वारा समाज के लिए उन्होंने जो है महत्वपूर्ण काम किया हो, यानी कि समाज के लोक कल्याण के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया हो उसको दिया जाता है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और जो दीनानाथ मंगेशकर हैं ये लता मंगेशकर के क्या थे? फादर थे। और इन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है अपना लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत अपनी कब हुई थी? 2022 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से राज सुब्रमण्यम को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और जो वर्तमान में राज सुब्रमण्यम है ये अपना फेडरल एक्सप्रेस के वर्तमान में क्या है? सीईओ हैं। ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान है इसको क्या कहा जाता है? तो भारतीय विदेशियों का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है अपना किसको? प्रवासी भारतीय सम्मान को। और जो भारत से बाहर रहते हैं उन लोगों को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है अपना? तो वो मनाया जाता है अपना कब? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी के रूप में मनाया जाता है। और आपसे पूछें कि अब की बार कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है? तो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंदौर के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था सर रतन टाटा को। सर रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। और अभी महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार भी किसको दिया गया था? रतन टाटा को जो है ये दिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इससे किसको सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2023 में लिपिजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रूसी लेखिका हैं मारिया स्टेपेनोवा। इनके द्वारा 2023 का लिपिजिंग बुक पुरस्कार को जो है वो जीत लिया गया है। और कौन सी पुस्तक के लिए जीता है इन्होंने? तो गर्ल्स विदाउट क्लोथ, गर्ल्स विदाउट क्लोथ, इस पुस्तक के लिए पुरस्कार जीता है। किसके द्वारा? मारिया स्टेपेनोवा के द्वारा। कौन सा पुरस्कार? लिपिजिंग बुक पुरस्कार। तो मारिया स्टेपेनोवा को कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लोथ के लिए लिपिजिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है। 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भारत के गवर्नर हैं आरबीआई के अपने शक्तिकांत दास। इनको जो है अपना गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है किसको? अपना भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं कौन? शक्तिकांत दास। कौन से भी नंबर के गवर्नर हैं वर्तमान में? ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो यह सम्मान लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से जो इनको दिया गया है। और हाल ही में इनको एक A+ रेटिंग भी दी गई थी। किसको? भारत के गवर्नर शक्तिकांत दास को। किसके द्वारा ये अपनी A+ रेटिंग दी गई थी? तो ग्लोबल फाइनेंशियल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ ग्रेडिंग भी मिली थी। किसको? भारत के आरबीआई के गवर्नर को। तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? शक्तिकांत दास के द्वारा जो है इसको जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और किस उपन्यास के लिए? तो पागल खाना उपन्यास के लिए 2022 का व्यास सम्मान 32वें नंबर का ये दिया गया है। किसको? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। कौन सी पुस्तक के लिए? पागल खाना के लिए। और भाषा पूछे किस भाषा में दिया गया है? तो हिंदी भाषा में पागल खाना के लिए 32वां व्यास पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा, आपसे पूछे 2021 का व्यास सम्मान किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था असगर वजाहत को 2021 का जो है अपना व्यास सम्मान दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था इनको व्यास सम्मान? अपना कौन सी पुस्तक के लिए? महाबली पुस्तक के लिए असगर वजाहत को अपना व्यास सम्मान 2021 में दिया गया था। और अभी 2022 वाला वो किसको दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अच्छा, जो व्यास सम्मान है इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? अपना 1991 में। और कौन सा फाउंडेशन इस पुरस्कार को देता है? तो वो देता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अपना ये। 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता है जॉर्जी गोस्पिडेनेव के द्वारा। जॉर्जी गोस्पिडेनेव के द्वारा अपना कौन सा पुरस्कार जीता गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता गया है। और कौन से उपन्यास के लिए टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार मिला है? किसको? जॉर्जी गोस्पिडेनेव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो ये जॉर्जी गोस्पिडेनोव हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बुल्गारिया देश के लेखक हैं। और बुल्गारिया से जीतने वाले ये अपने क्या हैं? प्रथम व्यक्ति हैं। और इस उपन्यास का जो अनुवादन है वो किसके द्वारा किया गया है इंग्लिश के अंदर? तो वो किया गया था एंजेला रोडेल के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो इसको कहा जाता है। अगर आपसे पूछे इसकी शुरुआत कब की गई थी अपना, तो 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो है वो शुरुआत की गई थी। इम्पोर्टेंट ये है कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये एक भारतीय को मिला था। और वो किसको मिला था? गीतांजलि श्री को।
गीतांजलि श्री को ये पुरस्कार से जो है वो 2022 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया था। और किस उपन्यास के लिए? रेत की समाधि के लिए। रेत की समाधि के लिए, जिसका इंग्लिश में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? डेजी रॉकवेल के द्वारा इसका अनुवाद इंग्लिश में किया गया था। द टॉम्ब ऑफ सैंड, द टॉम्ब ऑफ सैंड अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। और किसके द्वारा लिखी गई थी? अपना गीतांजलि श्री। तो भारत की प्रथम लेखक कौन है अपनी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता है? तो वो कौन है? गीतांजलि श्री। तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसके द्वारा जीता गया था? जॉर्जी गोस्पिडनेव के द्वारा इसको जीता गया, जो अपने कहाँ के लेखक हैं? बुल्गारिया के लेखक हैं। और किस उपन्यास के लिए जीता गया है? टाइम शेल्टर के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अपना माइकल रोसेन को। माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। तो प्रसिद्ध कवि और लेखक माइकल रोसेन को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया गया है अपना किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और 2022 में इनको कौन सा पहला पुरस्कार मिला था भारत में? तो पहला लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और 2023 में दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार ये किसको दिया जाएगा? आशा भोसले को इस पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 तक किन किन देशों के द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया है सर्वोच्च सम्मानों से? तो इसमें अपना सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, यूएई, रूस, मालदीव, बहरीन, अमेरिका, भूटान, पलाउ, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र और ग्रीस। तो इन देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है किसको? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आपको ध्यान रखना है अपना कौन सा वाला, जो 2023 में इनको जो सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं। तो पलाउ का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पलाउ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार ये पलाउ गणराज्य के द्वारा दिया गया है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी 2023 में दिया गया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? पापुआ न्यू गिनी का ये सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द नाइल ये है मिस्र देश का, नील, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नील ये दिया गया है मिस्र देश के द्वारा। और द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये है अपना ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान। तो 2023 में अभी तक 2023 साल के अंदर कितने पुरस्कार इनको मिले हैं देशों से? तो 5 देशों का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है 2023 में। तो टोटल अब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं? तो 14 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है अपना किसको? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसमें आप ध्यान रख लेना कि यूएसए का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ये सीधा भी आ सकता है। तो लीजन ऑफ मेरिट ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है अपना? तो ये है अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गीता प्रेस को। गीता प्रेस जो अपना गोरखपुर में है, जिसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1923 में गीता प्रेस की स्थापना की गई थी। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, कब से दिया जा रहा है? 1995 से जो है वो अपना गांधी शांति पुरस्कार को दिया जा रहा है। 2020 का गांधी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं अपने कौन? शेख मुजीबुर रहमान। तो 2020 का
जो अपना गांधी शांति पुरस्कार है वो दिया गया था बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सलमान रुश्दी ये प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं और अभी इनको जर्मन शांति पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। अच्छा, सलमान रुश्दी की एक प्रसिद्ध अपनी पुस्तक है, कौन सा उपन्यास है? मिडनाइट चिल्ड्रन। जो मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास है वो किस लेखक का है? अपना सलमान रुश्दी का है। और 2023 में सलमान रुश्दी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अपना विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक अपनी किसकी? सलमान रुश्दी की विक्ट्री सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है सूरीनाम देश के द्वारा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है अपना कौन सा? द चैन ऑफ द येलो स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दलाई लामा को। दलाई लामा को 64 साल के बाद में व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। 1959 में ये व्यक्तिगत तौर पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुने गए थे और अभी 64 सालों के बाद में जाके इनको रमन मैग्सेसे, जिसको क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो कहा जाता है। और हमने पढ़ा है 2023 में एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये किसको दिया गया है? डॉक्टर रवि कैनन को दिया गया है। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? कैंसर के विशेषज्ञ हैं अपने कौन? डॉक्टर रवि कैनन। 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको दिया गया है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार आपसे पूछें किसकी याद में दिया जाता है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे अपने कौन? रमन मैग्सेसे, तो उन्हीं की याद में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है लुइस कैफिरेली को। लुइस कैफिरेली जो अपना अर्जेंटीना के एक अपने क्या हैं? गणितज्ञ हैं। और हाल ही में इनको एबल पुरस्कार जो अपना गणित क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो दिया गया है लुइस कैफिरेली को। और जो पार्नेल सुलिवन है इनको 2022 में अपना एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो ये जीता है अपना किसके द्वारा? डेविड एलन चिपरफील्ड के द्वारा। तो सर डेविड चिपरफील्ड के द्वारा प्रित्जकर पुरस्कार 2023 को प्राप्त किया है। ये अपने सर डेविड चिपरफील्ड जो अपना वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? अपना प्रित्जकर पुरस्कार। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? प्रित्जकर पुरस्कार को जो है वो कहा जाता है। सर डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं और प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना शिकागो के प्रित्जकर परिवार ने 1979 में अपने हयात फाउंडेशन के माध्यम से की थी। और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कौन से पुरस्कार को? अपना प्रित्जकर पुरस्कार को। अच्छा, किस भारतीय को प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एकमात्र भारतीय हैं अपने कौन? बीवी दोषी, बालकृष्ण विठल दोषी। ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको वास्तुकला का सबसे बड़ा सम्मान प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस वर्ष में दिया गया था इनको? 2018 में। और अभी इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और
2023 में बालकृष्ण विठल दोषी को, बीवी दोषी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में? तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 ये दिया गया है मरणोपरांत किसको? बीवी दोषी को। तो सर डेविड चिपरफील्ड, इनको 2023 का प्रित्जकर पुरस्कार जो है वो हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आलिया मीर को। आलिया मीर को जो है अपना क्या वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और जम्मू कश्मीर की ये पहली महिला हैं अपना क्या वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करने वाली। तो 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार ये किसको दिया गया है? आलिया मीर को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो ये जीता है अपना किसके द्वारा? कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव के द्वारा, CR राव के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 को जीता गया है। और ये एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं। और आपको पता है कि अभी इनका क्या हो चुका है? अभी निधन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। और इसी साल में अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 भी वो किसके द्वारा जीता गया है? CR राव के द्वारा, कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव के द्वारा जो है ये जीता गया है। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट पुरस्कार, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं। और अभी अपने कुछ अवार्ड रह गए हैं, वो अपना नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और PDF के लिए आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे जो वीडियो हैं आपको YouTube पर हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर पढ़ाई जाएंगी। तो अभी अपने जो फिल्मों से संबंधित जो भी पुरस्कार वगैरह रह रखे हैं और भी अपने पुरस्कार हैं तो उनको कंप्लीट किया जाएगा। तो 2023 के जो अपने इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं वो हमने किए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।